आपको उनकी हैंड होल्डिंग करनी है। योगदान देने की भरपूर योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। इस शुभ अनुष्ठान को आगे बढ़ाया हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी ने। नमस्कार। श्रीमती रचना शर्मा जी presenting a memento to Honorable Shri Manoj Sinha, Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir. चड्ढा जी, Additional Secretary, Ministry of Women and Child Development. श्रीमती प्रीति पंत जी, Joint Secretary, Ministry of Women and Child Development. श्रीमती रचना शर्मा जी, Secretary in the Department of Social Welfare, Government of J&K. ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर ये 2 दिन की वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इससे पहले इसी तरह की वर्कशॉप एक श्रीनगर में आयोजित की गई थी और अब ये जम्मू में आयोजित की जा रही है। आपको जैसे अभी श्री संजीव कुमार चड्ढा जी ने बताया कि ये जो बच्चे हैं यही हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य है और अगर हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं 2047 में तो उनके उसमें जो अहम भूमिका होगी वो इन्हीं बच्चों की होगी। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इन बच्चों की देखरेख, इनका पालन पोषण और इनको सही तरह की जो शिक्षा है वो देने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स स्टेक होल्डर्स, सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट, दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीसरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चौथा पुलिस। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम बच्चों के सेहत की बात करें तो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूरे देश में बहुत कम है। बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में जम्मू कश्मीर है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारी सिंगल फिगर में आ गई। अगर हम सेक्स रेशो एट बर्थ की बात करें जिसमें कि फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड की बात उठती है तो उसमें भी हमारा सेक्स रेशो एट बर्थ बहुत अच्छा है, 976 के करीब है। अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन में भी जो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा है ये 97-98% पर है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक हो सकता है या पहले 2-3 स्टेट्स में ये ज़रूर उसमें इंक्लूडेड है। यदि हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, इस तरीके की जो या कुपोषण का शिकार जिसको कहेंगे उसके इंसिडेंट्स भी जम्मू कश्मीर में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की। एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक पहल चल रही है कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू की गई और हमारे लगभग 15,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें पिछले 2 सालों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू की गई और इसकी वजह से लगभग 1,00,000-1.5 लाख बच्चे हमारे फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में आ गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उनको भी स्कूल में लाने के लिए एक मुहिम चल रही है और ऐसे लगभग 40-45 हज़ार बच्चों को पिछले 1-1.5 साल में स्कूल की मुख्य धारा में लाया गया और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की फैसिलिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है सरकार के द्वारा ताकि एक पॉजिटिव, सेटिस्फैक्ट्री लर्निंग एटमॉस्फेयर बच्चों को मिल सके। तीसरी हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर की। सोशल वेलफेयर में कई सारी स्कीमें भारत सरकार की और गवर्नमेंट ऑफ J&K की चल रही हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ, लाडली बेटी, ये एक इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर सरकार का जिसमें अगर किसी घर में कोई बच्ची जन्म लेती है तो जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक उसको 1-1 हज़ार रुपया पर मंथ उसके अकाउंट में जमा किया जाता है और ये उसके बाद उसको 21 साल जब हो जाती है
उसको वो 6 लाख रुपया हो जाता है और उसको उस टाइम जिस भी चीज़ उसकी पढ़ाई के लिए ज़रूरत हो या उसकी शादी के लिए ज़रूरत हो तो ये सहायता उसको उपलब्ध होती है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें पिछले 3-4 साल में लगभग 800 करोड़ रुपया लाडली बेटी स्कीम के तहत दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बच्चों के लिए है। इसी तरह से और भी कई स्कीमें हैं सोशल वेलफेयर स्कीम की, जैसे कि एक मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ही स्कीम है जिसको पोषण अभियान कहते हैं, जिसके तहत सही न्यूट्रिशियस फूड हमारे आंगनबाड़ी चलते हैं और उनके माध्यम से हमारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको खाना दिन में मिलता है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है मिड डे मील स्कीम, जिसमें बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है ताकि उनकी पढ़ाई न छूट जाए। अब इसके बाद बारी आती है हमारी पुलिस की। अभी भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनका सामना हमारे बच्चों को करना पड़ता है। हालांकि कई सारे कानून हमारे सामने हैं, कई सारे प्रावधान हमारे सामने हैं, लेकिन उनका उपयोग हमारे बच्चे या उनके पेरेंट्स सही समय पर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसी के लिए ये अवेयरनेस की वर्कशॉप की जा रही है, ऑर्गेनाइज की जा रही है, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच जाए। संयुक्त सचिव प्रीति पंत जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पुलिस विभाग के सभी प्रतिनिधि, देवियों सज्जनों, एक विकसित एवं प्रगतिशील समाज में प्रशासन तथा नागरिकों के लिए जिन सामूहिक दायित्वों को चिन्हित किया गया है, उसमें सबसे ऊपर हर एक बच्चे के लिए स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, मैं समझता हूं, ये आवश्यक है। खासतौर से प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बचपन को खिलने का अवसर मिले, बच्चों की क्षमता को निखरने का अवसर मिले तथा उनकी पसंद के अनुरूप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की सुविधा तथा साधन भी उपलब्ध हो। साथ ही समाज और प्रशासन के सभी अंगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि बचपन को स्वस्थ, सुरक्षित, खुशहाल बनाने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम मिलकर के डेवलप किया जाए जो पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मिलकर इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आभारी हूं भारत सरकार के अधिकारियों का। मंशा यही है कि समाज एवं प्रशासन के सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, जनप्रतिनिधि संयोग से अभी हमारे पास नहीं है, जल्द ही आ जाएंगे, चाहे वो पंचायतों के प्रतिनिधि हों, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि हों। चुनाव के बाद उनका भी समावेशन होगा। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, उन्हें एम्पावर कैसे किया जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से इस अभियान में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दे सकें, अवेयरनेस कैंप का संचालन कर सकें, संवेदनशीलता के साथ बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संवेदनशील विषय पर अनेक नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। शिद्दत के साथ एक संवेदनशील सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयत्न किया गया है। पिछले वर्ष कश्मीर संभाग में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज फिर से जम्मू संभाग में चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को इस अभियान से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।
अगर मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को देखता हूं, 5 वर्षों पूर्व में और 5 वर्षों के बाद में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई। 5 वर्ष पूर्व हालात ये थे कि देश की संसद जो कानून बनाती थी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। इसमें खासतौर से इस मंत्रालय में इसके कारण काफी नुकसान हुआ है यहां लोगों को। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर के नई पीढ़ी के भविष्य को तबाह करने का एक सुनियोजित प्रयत्न किया था। और ये सच है कि लाखों बचपन, लाखों प्रतिभाओं को खिलने का अवसर नहीं मिलता था। इसके कारण मैं मानता हूं कि किसी भी समाज, किसी भी राज्य के विकास का मजबूत आधार नई पीढ़ी ही होती है। नई पीढ़ी की ऊर्जा के बगैर विकसित समाज की कल्पना की भी नहीं जा सकती। अगर मैं चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संबंध में जम्मू कश्मीर के 2019 के पहले वाले परिप्रेक्ष्य को देखता हूं तो 2 बातें स्पष्ट रूप से कोई भी देख सकता है। पहला, विकास की जड़ों को इंस्टीट्यूशनल तथा गैर इंस्टीट्यूशनल दोनों व्यवस्थाओं से अलग थलग रखने की कोशिश हुई थी। दूसरा, चाइल्ड फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया था। 2019 के पश्चात अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे नई पीढ़ी को नए सपने और बचपन को नई कल्पना मिल सके, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य को प्राप्त करने का उन्हें पर्याप्त अवसर भी मिले। देश के अन्य हिस्सों की तरह जुवेनाइल जस्टिस रूल 2021 में यहां भी जारी किया गया और 2022 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत नियमों को नोटिफाई कर दिया गया। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी प्रशासन ने नोटिफाई की। इन परिवर्तनों के द्वारा एक संवेदनशील प्रशासन के नाते जो उद्देश्य है ऐसी मैकेनिज्म बनाना जो भविष्य उन्मुख हो और बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा सके, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बेहतर खुशहाल इकोसिस्टम का निर्माण कर सके। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर के बच्चों को अडॉप्शन का कोई मैकेनिज्म उपलब्ध ही नहीं था। इससे बड़ी समस्या मैं समझता हूं या दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि बचपन घर में ही पुष्पित पल्लवित हो सकता है। वो इंस्टीट्यूशन में बहुत मुश्किल से हो पाएगा। बच्चों का आत्मविश्वास घर के वातावरण में तीव्र और संतुलित तरीके से विकसित होता है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल केयर मुझे लगता है कि अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। ये वो सीमित समय के लिए हो। इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूटी लेवल पर एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी स्थापित की है और आज उसके तहत 12 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज क्रेडल बेबी रिसेप्शन पूरे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल बनाया गया है। मुझे बताया गया है कि 2022-23 से अब तक 34 बच्चों को घर मिला है और इसमें मैं सभी स्टेक होल्डर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। इसे पूरे जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियों के लिए 47 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन पलास और परिसा स्थापित हो चुके हैं। सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि लीगल एडॉप्शन प्रोसेस पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाए, ताकि इंस्टीट्यूशनल केयर में रह रहे बच्चों को भी घर जैसा वातावरण दिया जा सके। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके लिए मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि 82 बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है। जनवरी 2023 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत फॉस्टर केयर फंड की भी अनुमति दी गई। सभी किशोर सामर्थ्यवान बनकर भविष्य के निर्माण में सहयोगी हों, इसके भी प्रयास हो रहे हैं।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े बच्चों को एडॉप्ट करने की नीति को भी सरल बना दिया है। जो बड़े बच्चे फॉस्टर केयर में रह रहे हैं, उन्हें अपना घर मिले, अब यह सुनिश्चित किया जा सकता है। मैं इसे एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम मानता हूं, क्योंकि किशोरावस्था ऐसी उम्र होती है जब अनेक बार बहकावे में आकर बच्चे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। अनेक बच्चे हम देख रहे हैं नशे के शिकार हो जाते हैं। घर का वातावरण मिलने से उनकी ऊर्जा अपने व्यक्तिगत विकास, अपने सपने को पूरा करने में लग सकती है और वह राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में स्टेक होल्डर्स, वॉलंटियर्स, यूथ क्लब के मिले जुले नेटवर्क द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी रिसोर्स बच्चों को उपलब्ध हो और बच्चे परिस्थितियों की वजह से किसी अपराध में न फंस सकें। उनकी पूरी तरह से उनका रिहेबिलिटेशन और समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने में हमें सफलता मिले। जुवेनाइल जस्टिस को मैं राष्ट्र की विकास धारा का एक अभिन्न हिस्सा मानता हूं और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनका प्रोटेक्शन सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे समाज की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। आज की नई पीढ़ी यह अमृत पीढ़ी है। इस अमृत पीढ़ी का एक भी बच्चा पीछे न छूटे, इसकी हम सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए। हमें इस संकल्प को भी याद रखना चाहिए कि आवश्यकता है कि बच्चों का प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट और मुख्य धारा से उन्हें जोड़कर ही भारत का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि एक भी बच्चा स्ट्रीट सिचुएशन में न रहे। हर एक किशोर अपनी क्षमता से उसे पर्याप्त अवसर मिले। नन्हे बालक को एक घर और भविष्य उन्मुख वातावरण मिले। मेरी अपेक्षा होगी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आप सभी 4 मुख्य संकल्प लें। पहला, आपके एरिया में जो बच्चा कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसे प्रशासन के इंस्टीट्यूशंस का कैसे सहारा दिलाया जा सकता है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर और हम इसे पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। दूसरा, मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों में, अभी पंचायतें नहीं है, कुछ दिनों में आ जाएंगी, उनकी भूमिका कैसे हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में हम ये देख सकते हैं कि उस पंचायत के कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी इन कामों में रुचि है। हर पंचायत में यूथ क्लब बने हुए हैं। यूथ क्लब के सक्रिय सदस्यों को हम कैसे इन्हें जोड़ सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। और तीसरा, जैसा भी संयुक्त सचिव महोदया बता रही थी, कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, मैं समझता हूं कि उनके प्रति जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की तो पूरे समाज की है। आप खुद समझ सकते हैं कि माता पिता के स्नेह की कमी पूरा करना यह असंभव है, नामुमकिन है, लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स के सेवा और त्याग द्वारा उन बच्चों को क्या हम महसूस करा सकते हैं कि उनके माता पिता की कमी दूर करने में हम भी सहायक हैं। उनके बेहतर भविष्य को निर्मित करने में पूरा समाज एकजुट है। वर्तमान में असुरक्षित बच्चों को शिक्षा और न्यूट्रिशन के लिए हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को हर बच्चे की देखभाल के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे। मुझे विश्वास है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ सभी स्टेक होल्डर्स का नैतिक सहयोग हर बच्चे के मन में जीवन के सही मूल्य, चरित्र तथा राष्ट्रीयता की भावना स्थापित करेगा। जम्मू कश्मीर की एक कठिनाई भी है, जिन लोगों ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को इन सब अधिकारों से वंचित रखा, वे लोग जिन्होंने आतंकवाद को यहाँ हवा दी, आतंकवाद की जड़ों को गहरा करने का काम किया है।
उनकी ओर से भी कोशिश है कि पुनः ऐसे बच्चों को और कई बच्चियों को ऐसे कामों में शामिल करने की कोशिश हो रही ताकि प्रशासन उन पर कार्रवाई न कर सके। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि इसमें बड़ी फाइन लाइन है और इसमें आपको सदैव सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई निरपराध बच्चा अगर इसमें फंसेगा तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। बार बार एक बात हम कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति है, हमें इसी नीति पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह 2 दिवसीय वर्कशॉप इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चित रूप से सहयोग करेगी। मैं ऐसी कामना करता हूं। फिर से एक बार भारत सरकार के अधिकारियों का आभारी हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।